जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज का जो कमेंट बॉक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ 10 से 15 ऐसे कमेंट है जिनका आंसर आपको पता होना चाहिए। जो सबसे पहला कमेंट है वो करते हैं रतीन दास जी। भैया रेजिमेंट नंबर मिलने के बाद अगर कैडेट मनी प्रॉब्लम या फैमिली प्रॉब्लम के वजह से एनसीसी छोड़ दिया तो कैडेट के अगेंस्ट पुलिस एक्शन केस या होता है क्या? प्लीज़ रिप्लाई भैया। तो ऐसा तो कहीं नहीं होता है कि अगर आपने एनसीसी ले लिया है, आप भर्ती हो गए और आपने एक सीट रिजर्व मतलब आपने सीट ले ली और आपने फिर एनसीसी छोड़ दी कुछ दिनों बाद, तो वो सीट तो ख़राब होगी। देखो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होगा कि आपके खिलाफ पुलिस केस होगा और आपको जेल हो जाएगी, इसी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। और आप बात कर रहे हो प्रॉब्लम की, तो वो रीज़न पूछेंगे क्यों छोड़ना चाहते हो। अगर रीज़न वैलिड होता है तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि एनसीसी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट जो कमेंट आया है वो आया है मयूर आर्मी ब्लॉग्स जीएच से। भाई तुम्हें यूट्यूब से क्या मिला है? ओके, तो मैं बताता हूँ मुझे यूट्यूब से क्या मिला है। मुझे यूट्यूब से काफ़ी सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मिला है, लीडरशिप क्वालिटीज़, कॉन्फिडेंस, और कहे तो एडिटिंग स्किल्स, यूट्यूब चलाना है ना, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है। और एक कनेक्शन कैसे बिठाया जाता है लोगों के साथ, वो मिला है। और बॉडी लैंग्वेज तो आप देख ही रहे हो, और स्माइल मिली एक प्यारी सी, और आप सभी लोगों का सपोर्ट मिला है, और एक्सेप्ट मनी है ना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर, जो पूछा है सिद्धार्थ सिंह परिहार ने। मेरे कॉलेज में एनसीसी नहीं है तो क्या मैं आपके कॉलेज में एनसीसी ले सकता हूँ? प्लीज़ रिप्लाई। तो 26 तारीख को भर्ती हुई है अभी कुछ दिन पहले। सो वहाँ पे सभी सीट्स फुल हो चुकी है, तो अभी कोई सीट खाली नहीं है, तो आप वहाँ पे एनसीसी नहीं ले सकते। उसके पिछले साल ज़रूर सीट्स खाली थी, तो इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ 3-4 कैडेट ने लिया था हमारे यहाँ पे, वो आके करते हैं अभी भी एनसीसी, क्योंकि उनका भी लास्ट ईयर बाकी है। तो इस तरह से होता है, बट अभी कोई सीट खाली नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की। मीम चंद ने पूछा है भैया क्या कॉलेज में सेकेंड ईयर में एनसीसी ले सकते हैं? तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। अगर आपने बीएससी लिया है तो बीएससी के सेकंड ईयर में आप एनसीसी नहीं ले सकते, क्योंकि कॉलेज में तो एनसीसी में 3 साल की करनी होगी, अगर बी और सी सर्टिफिकेट दोनों चाहिए तो। और अब बात करते हैं अगर आप बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीएससी बीएड है ना, जब कि मैं कर रहा हूँ, अगर 4 साल का कोर्स है तो आप फर्स्ट ईयर में नहीं भी लोगे तो सेकंड ईयर से ले सकते हो, क्योंकि 3 साल आपके पास बच रहे हैं। और हाँ, एक और ऑप्शन है, अगर आप बीएससी या बीए में भी सेकंड ईयर में लेते हो तो आपको 2 साल एनसीसी करोगे तो आपको बी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है ना, बट आपको सी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको 1 साल और एनसीसी करनी होगी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की। अपकमिंग फौजी जी पूछ रहे हैं हाइट कितनी लगी प्लीज़। तो ये कमेंट आया है उस वीडियो पे जो मैंने अभी मेरा एनसीसी का भर्ती हुआ था 26 तारीख को, उसका जो वीडियो डाला है उसमें। तो मैं बता दूं आपको कि एनसीसी की जो भर्ती हुई थी उसमें बॉयज़ के लिए जो मिनिमम हाइट थी वो थी 168 सेंटीमीटर। सेकेंड चीज़ ये कि जो गर्ल्स है उनके लिए रही 154 सेंटीमीटर मिनिमम। नेक्स्ट जो कमेंट आया वो है सौरभ यादव की ओर से। भाई वर्दी मिलती है या खरीदनी होती है? ओके, तो काफ़ी प्यारा सा कमेंट है। मैं बता दूँ, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो आपको वर्दी नहीं खरीदनी, आपको कपड़ा मिलेगा बटालियन से, और पैसे भी मिलेंगे सिलवाने के लिए। आपको जस्ट नाप दे के सिलवाना है, डेट सीट, कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट कॉलेज में लाइक मेरी तरह, तो पूरे पैसे लगेंगे, है ना। पूरे 1850 के समथिंग पैसे दिए थे, तो डीएमएस से लेके बैलेट तक सब कुछ दिया था। ये रेडीमेड वर्दी आप देख रहे हैं, और आप चाहें तो खुद सिलवा भी सकते हैं प्राइवेट में, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट का तो मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की, जो आया है अभिनव चौहान की तरफ से। भाई आपकी एज क्या है? तो मेरी एज है 21, यानी कि जस्ट 29 जून 2022 को मेरा बर्थडे गया है ना, आप सभी ने विश भी किया था। ओके, तो नेक्स्ट जो कमेंट आया है वो है सानिया जी की ओर से। सर मेरा रीज़न है कि मुझे एनसीसी करनी है, पुलिस फोर्स में जाना है, लेकिन अब तो अगस्त मंथ चल रहा है, क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? तो मैं पूछना चाहूँगा, अगर आपके कॉलेज में एनसीसी की भर्तियाँ नहीं हुई है तो वो भर्तियाँ होगी तो आप उसमें ले सकते हैं। मेरे कॉलेज में 26 तारीख को हुई है और अभी भी 31 तारीख तक चल रही है। माधव आर्ट्स कॉलेज में, अलग अलग कॉलेजेस में एनसीसी की भर्तियाँ हो रही है कई सारों में। तो आपके कॉलेज में अगर नहीं हुए तो हो सकता है कि अगस्त के बाद जो मंथ है सितंबर, उसके फर्स्ट वीक में आपके यहाँ भर्ती हो। सजल जी पूछ रही है सर बीए सेकेंड ईयर में एनसीसी ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 साल करके बी सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और मुश्किल है कि वो आपको दे, क्योंकि एनसीसी का 1 ईयर आपका यूं ही जाने वाला है, तो मुश्किल है एनसीसी मिलना। लेकिन हाँ, अगर आप उस कॉलेज में आगे कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आप वहाँ से कर सकते हैं 3 साल के लिए। नेक्स्ट जो कमेंट आया वो है सुमित नाइक की, जैसे 1600 मीटर रनिंग में कितना टाइम होता है एनसीसी की भर्ती में? कुल मिला के ये क्वेश्चन है। तो बता दूं, एनसीसी की भर्ती में कोई टाइम नहीं देखते। 10 से 15-20 स्टूडेंट को एक साथ रनिंग करवाते हैं। जो शुरू के 5-10 होते हैं, 5-6 होते हैं, उनको एक्चुअल में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, डेट सीट, ओके, उनका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट जो कमेंट आया वो है शिवांगी जी से। अगर मैं कॉलेज में 3 ईयर कोर्स कर रही हूँ और कॉलेज सेकेंड ईयर में एनसीसी ज्वाइन करूँ तो फिर 3 ईयर्स ट्रेनिंग कैसे कंप्लीट होगी? मैं तो उसके बाद 2 साल ही रहूँगी कॉलेज में, फिर सर्टिफिकेट बी और सी कैसे मिलेगा? प्लीज़ रिसॉल्व माई क्वेरी। तो सिंपल है, एनसीसी का जो ए सर्टिफिकेट होता है 2 साल का होता है, बी भी 2 साल का होता है, और सी जो रहता है वो 1 साल का होता है। तो एक तो हम बात हटाते हैं, कॉलेज में बी और सी होते हैं। तो बी सर्टिफिकेट के लिए आप 2 साल दोगे तो आपको बी सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, लेकिन सी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अगर
थर्ड ईयर की भी ट्रेनिंग नहीं करोगे तो सी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बी सर्टिफिकेट की एग्जाम देते हैं तो सेकंड ईयर में आप, सेकंड और थर्ड ईयर में, यानी कि आप सेकंड ईयर से एनसीसी लोगे तो सेकंड और थर्ड ईयर में एग्जाम दोगे तो थर्ड ईयर में आपको बी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नेक्स्ट जो कमेंट आया वो है आकाश गौतम की ओर से, क्लास 12 में एनसीसी ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। और लो भी लोगे तो कैसे करोगे? आपकी 12th बोर्ड रहेगी, पहली बात। सेकंड चीज़ ये कि 2 साल लगता है किसी भी ए और बी सर्टिफिकेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामा जी ने पूछा है, सर व्हाट इज़ द वैलिडिटी फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट्स? तो ये किस तरह का क्वेश्चन है, बट फिर भी इसको सोल्व करना तो बनता है। देखो, एनसीसी में 2 चीज़ें, एक तो सर्टिफिकेट मिलता है और सेकंड चीज़ वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, वो एक अपने आप में, जहाँ से आपको काफ़ी सारी क्वालिटीज़ सीखने को, कॉन्फिडेंस, कुल मिला के कुछ सारी चीज़ें आप वहाँ से सीखते हो जो आपके लाइफ लॉन्ग में काम आती है। तो वो तुमका तो कोई वैलिडिटी नहीं थी, वो आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। सेकंड चीज़ सर्टिफिकेट की अगर आप बात करें तो आप किस तरह की एग्जाम में वो सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं। लाइक आर्मी में करना चाहते हैं, अग्निवीर में, अग्निपथ में करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको पता है 21 साल एज है ना, तो इसको बढ़ा के 23 साल कर देंगे तो वहाँ तक आप कर सकते हो। उसके बाद आर्मी की दूसरी वैकेंसीज होती है जहाँ पे आप 24 साल तक कर सकते हो। पुलिस की भर्ती है जहाँ पे आप 26-25 तक भी कर सकते हैं। तो इस तरह अलग अलग वैलिडिटी में अलग अलग सर्टिफिकेट काम करेगा। मतलब सर्टिफिकेट तब तक काम का है जब तक आप किसी भर्ती में आप उसका अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सर्टिफिकेट की कोई वैलिडिटी नहीं है, आप किस एग्जाम में उसको अप्लाई कर रहे हैं उस एग्जाम की वैलिडिटी की वजह से उसकी वैलिडिटी बनी हुई है, ठीक है। डेट्स इट, ओके। नेक्स्ट जो कमेंट आया हुआ है शिवम सिंह की ओर से, सर एनसीसी की फ़ीस कितनी होती है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट में भर्ती ले रहे हैं तो गवर्नमेंट में लेंगे तो टोटली सब कुछ फ्री होता है, जस्ट एक छोटा सा अमाउंट पे करना होता है 30-35 रुपये का, है ना, जो आपकी एक एनसीसी की वेलफेयर सोसाइटी को जाता है, डेट से इसके अलावा कोई अमाउंट नहीं लगेगा गवर्नमेंट में। बट अगर प्राइवेट में तो आपका ये छोटा सा अमाउंट तो लगेगा ही सही, है ना। इसके अलावा आपकी कैम्प का पूरा पैसा 1800-2000 के करीब रहता है। CTC कैम्प का वो लगेगा, और किसी कैम्प में भी लग सकता है। साथ में अगर आप किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा वर्क करें तो उसमें आपको पैसा देना होगा। इसके अलावा आपको वर्दी वगैरह ये सब खरीदने का पैसा लगेगा प्राइवेट में, गवर्नमेंट में सब टोटली फ्री होता है। नेक्स्ट जो कमेंट आया वो है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की ओर से, सर चश्मा लगा है तो क्या एनसीसी में एडमिशन होगा? मुझे एनसीसी वाले सर बोले कि मत लो, तुम्हारा स्टडी डिस्टर्ब होगा, तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो, पढ़ाई पर ध्यान दो। बायो स्टूडेंट एनसीसी लेकर क्या करोगी? पर मेरे मन अच्छा कुल मिला के क्या करें, इनका मन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भी बायो स्टूडेंट हूँ, मैं भी एनसीसी कर रहा हूँ। मैंने इसलिए नहीं ली कि बायो है तो नहीं लूँगा, ऐसा नहीं, मुझे कुछ करना था, मुझे बस जुनून था, ये वर्दी पहन के एक अलग ही फीलिंग आती है तो इसलिए ज्वाइन की है। काफ़ी अच्छा रीज़न है मेरा, है ना, सुन के अच्छा लगा होगा आपको। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि चश्मे से कोई दिक्कत नहीं है। इवन अभी 26 को जो मेरे कॉलेज में भर्ती उस पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को चश्मा लगा हुआ था, काफ़ी माइनस का अच्छा खासा लगा हुआ था, उन सभी को एनसीसी मिली है, ठीक है। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। प्रायोरिटी बस इतनी है कि जो एनसीसी के टेस्ट होते हैं, फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल, जो इतने भी टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू वगैरह, उसमें आपको फायो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेट्स इट। तो ये थे कुल मिला के सारे कमेंट। आई होप दोस्तों आपको काफ़ी सारा क्लियर हुआ होगा कि एनसीसी में किस तरह की चीज़ें होती है, और इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट करना, डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं हम सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आई लव यू ऑल, जय हिंद। हम